नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर सभी जिज्ञासु छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले अंश महाभारत के विदुर नीति भाग का हम क्रमशः अध्यापन करवा रहे हैं। महाभारत के उद्योग पर्व के 34वें 35वें अध्याय विदुर नीति नाम से प्रख्यात है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। उनमें महाराज विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र को नैतिक, धार्मिक एवं बड़ा ही शास्त्रीय उपदेश दिया जाता है। 34वें अध्याय के श्लोक संख्या 59 का हमने गत वीडियो में अध्यापन करवाया। हमारा जो अध्यापन चल रहा था उसमें यहाँ पर प्रसंग था, विदुर जी है धृतराष्ट्र को इंद्रियों के संयम और के विषय में बता रहे थे। इंद्रियों के नियंत्रण के विषय में किस प्रकार इंद्रियाएं हैं वो पुरुष को विचलित कर देती है, अपने मार्ग से भटका देती है। तो एक श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा के लिए इंद्रियों पर संयम अत्यावश्यक है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। 60वां श्लोक है, वाचन है, एतान्य निग्रहितानि व्यापादयितुम अप्यलम अविधेया इवादांता हयापथि कुसारथिम। पूर्व श्लोक में बताया गया था कि एक श्रेष्ठ सारथी जिस प्रकार अपने रथ को घोड़ों पर नियंत्रण करते हुए अपने गंतव्य तक ले जाता है और सुख को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य आत्म तत्व से प्रेरणा लेकर इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रित करके अपने रथ रूप शरीर को अपने गंतव्य तक ले जाता है। वो एक आदर्श स्थिति बताई गई थी, श्रेष्ठ स्थिति। यहाँ इसके विपरीत स्थिति है, एतानी यानी ये, अनिग्रहितानी, निग्रहित कहते हैं वश में की गई, और अनिग्रहित यानी वश में नहीं की गई। ये इंद्रियाएं कैसी? वश में नहीं की गई इंद्रियाएं व्यापादितुम, मारने में, नष्ट करने में, अपि अलम भी सक्षम है। अलम यानी समर्थ है। ये जो इंद्रियाएं हैं इनका जो प्रभाव है वो कम नहीं है, ये व्यक्ति को मारने में भी, नष्ट करने में भी समर्थ है। अविधेया इवादांता, अविधेया अशिक्षित, इव यानी जिस तरह है, अदांता काबू न किए गए, हया यानी घोड़े, पथि कुसारथिम, पथि यानी मार्ग में, कुसारथिम यानी अनाड़ी सारथी को, अनाड़ी व्यक्ति को। जिस प्रकार अशिक्षित काबू में न किए गए घोड़े हैं, वो एक अनाड़ी सारथी को, उसके रथ को मार्ग में कहीं भी विचलित भी नहीं अपितु नष्ट भी कर सकते हैं, उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। जिस प्रकार कोई सारथी अनाड़ी हो और उसके घोड़े भी कुशिक्षित हो, और उन कुशिक्षित अशिक्षित बिना काबू हुए घोड़ों के द्वारा वो कभी भी किसी भी स्थिति में जा सकता है, बुरी से बुरी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, उसका रथ नष्ट भी हो सकता है और वह स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार बिना नियंत्रण वाली इंद्रियों द्वारा मनुष्य है किसी भी स्थिति मृत्यु तक को भी प्राप्त कर सकता है। अतः एक सजग व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर सदैव संयम रखना चाहिए। जो इंद्रियों का मोह है वो सदैव कुमार्ग पर ले जाने वाला होता है, और कभी कभी वो मोह व्यक्ति के विनाश, समूल विनाश का कारण भी बन जाता है। इस प्रकार का जो मंतव्य है वो विदुर जी ने धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित किया है। यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग है। आगे 61वां श्लोक है, अनर्थम अर्थतः पश्यन् अर्थम चेवाप्यनर्थतः इंद्रिये रजिते बलिः सुदुखम मन्यते सुखम।
अनर्थम अनिष्ट या खराब को अर्थतः अर्थ के रूप में, सही के रूप में, पश्यन समझकर, अर्थम और जो अर्थ यानी योग्य है, उपयोग योग्य है, एव यानी ही, अपि यानी भी, अनर्थतः अनर्थ के रूप में, इंद्रिये अजिते इंद्रियों से अजिते बिना जय प्राप्त किए, बलि सुदुखम मन्यते सुखम, महान दुख को भी मन्यते यानी मान लेता है, सुखम यानी सुख मान लेता है। बलि यानी मूर्ख व्यक्ति, बालकों जैसा अज्ञानी व्यक्ति है, वो महान दुख को भी सुख मान लेता है। एक बार अन्वय करके हम पुनः समझते हैं। इंद्रियई तृतीया विभक्ति बहुवचन है। इंद्रियों से अर्जित वश में न होने के कारण, अजीते यानी बिना जीतने के कारण, इंद्रियों के वश में न होने के कारण बाल है। अनर्थम मूर्ख व्यक्ति है, अनर्थम अनर्थ को भी अर्थतः है अर्थ मानते हुए, पश्यन यानी देखते हुए, अर्थम च और जो अर्थ है उसको अनर्थत पश्यन अनर्थ मानते हुए, सु दुखम महान दुख को भी अपि सुखम मन्यते सुख मान लेता है। अर्थात इंद्रियों के वश में हुआ मूर्ख या बालक के समान व्यक्ति जो सही है उसको तो सही नहीं मान पाता है और जो गलत है उसको गलत नहीं मान पाता है। वह सही को गलत देखता है और गलत को सही देखता है। यहाँ जो दो शब्द आए हैं ना, अनर्थम यानी बेकार को, अनिष्ट को, अर्थतः पश्यन वो सही के रूप में पश्यन यानी देखता है, अर्थम और जो सही है उसको अनर्थतः उसको गलत के रूप में, सही बात को गलत के रूप में देखता है, गलत बात को सही के रूप में देखता है। ऐसा इंद्रिय अजिते इंद्रियों के द्वारा अजिते यानी अजित किया हुआ, इंद्रियों के द्वारा जीता हुआ है यह जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है, ऐसा बलि ही जो मूर्ख व्यक्ति है, सुदुखम मन्यते सुखम वो दुख को भी सुख मान लेता है। आगे 62वां श्लोक है। धर्मार्थो यो परित्यज्य शादिन्द्रिय वसानुगः श्री प्राण धन दारिभ्य क्षिप्रम से परिहीयते। धर्मार्थो धर्म और अर्थ को, यह परित्यज्य जो छोड़ करके, शात इंद्रिय वसानुगय हो जाता है, इंद्रिय वसानुगय इंद्रियों के वश में हो जाता है। जो धर्म और अर्थ को छोड़ करके मात्र अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है। श्री प्राण धन दारिभ्यो, श्री यानी लक्ष्मी, प्राण यानी प्राण, धन यानी धन संपत्ति, दारा यानी अपनी पत्नी स्त्री, इन सब से क्षिप्रम से परिहीयते। क्षिप्रम शीघ्र ही, से यानी वह, परिहीय से यानी रहित हो जाता है, त्याग दिया जाता है। ऐसा जो इंद्रियासक्त मनुष्य है वो शीघ्र ही अपनी श्री यानी प्रतिष्ठा से भी पदच्युत हो जाता है, वो प्राण भी खो सकता है और वो धन भी खो सकता है और अपनी पत्नी से भी रहित हो सकता है। तो जो मनुष्य धर्म और अर्थ को, जो धर्म पूर्वक जो सारे पुरुषार्थों का विधान है, ऐसे उस मार्ग को छोड़कर मात्र इंद्रियों के वश में हो जाता है और इंद्रियों के वश में हुआ ही आचरण करता है, तो ऐसा व्यक्ति है वो शीघ्र ही
धन संपत्ति से, लक्ष्मी से, प्राण से, धन से और अपनी स्त्री से रहित हो जाता है और उसकी दुर्दशा हो जाती है। इस प्रकार की बात है वो विदुर जी द्वारा धृतराष्ट्र को कही गई है। तो इसलिए प्रत्येक मानव को या राजा को अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इंद्रिया अनुरागी या इंद्रियों के चुंगल में फंसकर कुमार्ग पर नहीं भटकना चाहिए, ऐसा तात्पर्य या भावार्थ यहाँ स्पष्ट हुआ है। आगे 63वां श्लोक है। अर्थानाम ईश्वरो ये शादिन्द्रियाणाम अनीश्वरे इंद्रियाणाम अनिश्वर्यात् ऐश्वर्याद् भ्रश्यते ही से। अर्थानाम, अर्थों का यानी धनों का, ईश्वरो यह, ईश्वर यानी मालिक स्वामी, यह यानी जो, शात होता है, जो धनों का स्वामी होता है, इंद्रियाणाम अनिश्वर है और इंद्रियों का अनिश्वर है, स्वामी नहीं होता, इंद्रियों का मालिक नहीं होता। इंद्रियों का इसके विपरीत अर्थ आ रहा है, यानी जो धन का तो स्वामी होता है लेकिन इंद्रियों का अनिश्वर है, इंद्रियों पर उसका स्वामित्व नहीं है, अर्थात वह इंद्रियों का दास है, इंद्रियों के वश में है। इंद्रियाणाम अनैश्वर्यात, इंद्रियों का अनैश्वर्यात स्वामी नहीं होने के कारण ऐश्वर्यात भ्रश्यते ही से, ऐश्वर्य से भी वह भ्रष्ट हो जाता है, ऐश्वर्य से भी वो शीघ्र ही भ्रष्ट हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्थानाम ईश्वरो यह, पुनः देखिए, अर्थानाम ईश्वरो यह, जो व्यक्ति अर्थानाम धन संपत्ति का तो ईश्वरो यानी ईश्वर है, स्वामी है, मालिक है, अर्थात उसके पास धन संपत्ति तो है, लेकिन इंद्रियाणाम अनिश्वर है, इंद्रियों का मालिक नहीं है, इंद्रियां उसके वश में नहीं है, अर्थात इंद्रियों का दास है। इंद्रियाणाम अनैश्वर्यात, उस इंद्रियों के दास होने के वजह से, क्या उस इंद्रियों पर उसका स्वामित्व न होने की वजह से, ऐश्वर्यात भ्रश्यते ही से, वह शीघ्र ही अपने ऐश्वर्य अर्थात धन संपत्ति से भी भ्रष्ट हो जाता है, उसके हाथ से वो धन संपत्ति भी निकल जाती है, क्योंकि वो कुमार्ग पर बढ़ चुका है, तो शीघ्र ही धन संपत्ति से भी रहित हो जाता है। तो बड़े ही अनुप्रास की सुंदर सर्जना के साथ विदुर जी ने यहाँ बताया है कि मात्र धन संपत्ति का स्वामी होना और इंद्रियों का दास होने की स्थिति में मनुष्य है, शीघ्र ही अपनी स्थिति से गिरकर उसकी जो धन संपत्ति है उनसे भी वह रहित हो जाता है। अतः एक विवेकी व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है। इस प्रकार इन पठित जो श्लोक थे 63, 62, 61 और 60, इन 4 श्लोकों में भी विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को इंद्रिय संयम से संबंधित जो उपदेश प्रदान किया है वह महत्वपूर्ण है। छात्र इनको व्याख्या, छोटे प्रश्न और इंद्रियों पर जो संयम पर विदुर नीति में क्या कहा गया है, इस तरह का यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इस अंश से लाभ लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।